कहाँ कहाँ क्या? हाँ, यही तो था। कहाँ गए? क्या ढूंढ रहे हो भाभी? वो एक फूल था, गुलाबी फूल। कहाँ के? मैंने हैदर खान की कमीज पे लगाने हैं और अभी तो यहाँ का वक्त कहाँ गुम हो गया। सुई धागा किधर? सुई धागा इधर ही था। अम्मा से पूछना, सारी रात खांसता रहता है। क्या करूं? शहद भी चटा रही हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लो, फिर रोना शुरू हो गया। हर वक्त रोता रहता है। आ रही हूं हैदर खान। ये पकड़ो, आ रही हूं। चुप हो गया, नहीं रो रहा। तुम क्यों रो रही हो? बोलो, क्यों रो रही हो? आहिस्ता बोलो। अरे जाग जाएगा, क्या कर रही हो? तुम बेटी पैदा करना, अगर खूबसूरत हुई ना तो मैं हैदर खान की उससे शादी करा दूंगी। बदमाश अपनी शादी का सुन के उठ गया। लेकिन अगर वो खूबसूरत हुई फिर ही शादी होगी। हाँ, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। यकीनन तुम्हारी बेटी भी खूबसूरत ही होगी। आहिस्ता, फिर से जाग जाएगा। आहिस्ता जाओ। क्या सोचा तुमने? यही कि जो मुझे नहीं करना चाहिए, शायद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि परी ने झूठ बोला। इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत? पूरे गांव को पता है कि शीरीन का किरदार ठीक नहीं था। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन उसने इस बात पे कुरान नहीं उठाया। तो फिर किस बात पे उठाया? यही कि सैफुर रहमान ने राजीनामे के लिए गुलिस्तान के पास शीरीन का रिश्ता देकर भेजा। मुझे तो झूठ लगता है। हालांकि उन दिनों सैफुर रहमान घर पे था ही, और मैंने ये भी देखा कि कुरान पर हाथ रखते हुए परी का रंग उड़ा हुआ था। तौबा, देखो तो सही, अल्लाह ने अपने कलाम की इज्जत ना करने वालों को कितनी बड़ी सजा दी। अल्लाह माफी दे।
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शादी की तैयारियां चल रही? अरे तुम तो बाल काट रही, फिर तो बिल्कुल मैडम लगोगी। अच्छी बात, औरंग बड़ा पढ़ा लिखा है, उसके सामने उस जैसी बनकर रहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। अपनी शादी पर नाचोगी या नहीं? हाँ, नाचूंगी, और ऐसे नाचूंगी कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम नाचोगी? तुम्हारी शादी और मैं ना नाचूं? जरूर नाचूं। पहले तुम्हारी शादी पर और फिर तुम्हारी बेइज्जती पर। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। खड़ी क्यों यहाँ? जब वक्त आएगा तब। फिलहाल मैं मसरूफ हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैंने कहा दफा हो जाए। दादी! अम्मा! अम्मा! क्या हुआ? कीड़े ने मुझ पर हमला किया है, वो मुझे भी कत्ल करना चाहती है। दादी कहाँ है? अरे क्या कह रही हो? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ, लेकिन वो बदकार होश खो चुकी है। मानो दादी! मानो दादी! हाँ मुल्ला, क्या हिसाब बनता है? सीधा सा हिसाब है गुलिस्तान खान। शाबान के बाबरकत महीने के पहले जुमे के दिन निकाह हो जाए तो इंशाअल्लाह सबके लिए बेहतर होगा। कब आएगा शाबान का पहला जुमा? 3 हफ्ते बाद। अब तो रजब शुरू हुआ है, तब तक बच्ची की इज्जत भी पूरी हो जाएगी। सुन लिया? शाबान के पहले जुमे निकाह और हफ्ते इतवार को 2 दिन वलीमा। 2 दिन वलीमा? हाँ, 2 दिन वलीमा खिलाऊंगा सबको। गुलिस्तान खान के बेटे क्या शादी है, किसी ऐसे वैसे का नहीं। गड़ी बारान बांडा कमर के हर मर्द औरत बच्चे को दावत है, कोई रहना नहीं चाहिए। हो जाएगा खान जी। जाओ जाके तोरे को बुलाओ, सारा इंतजाम उसी ने करना है। तू भी याद कर ले मुल्ला किसको बुलाना है, कोई रहना नहीं चाहिए। मैं भी आता हूं। अच्छा। इससे पहले कि मैं दाजी और माँ की बातों में आ जाऊं, मैंने फैसला किया। कौन सा फैसला? मैं पुलविशा से अभी निकाह करना चाहता हूं, ताकि हमेशा के लिए मेरी शादी का किस्सा ही खत्म हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो? ताजी नाराज हो जाएंगे। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी नाराजगी का मुकाबला कर सकूं। तुम में नहीं होगी लाला, लेकिन मुझ में। उन्होंने मुझसे जवाब मांगा है, लेकिन ये जवाब देने का कौन सा तरीका है? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है लाला। खुदा के लिए मुझे इतने बड़े इम्तिहान में मत डाल। जिस आदमी ने मुझे बाप बनकर पाला, मैं उसकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूं? वो मुझे जान से मार डालेगा। अब उनकी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी भानु कि तुमने अपने बाप को ही बुला भेजा है। जरूर तुमने भी तो कुछ कहा होगा ना, बताओ तुमने क्या कहा? हमेशा अपनी औलाद पर ही शक करती, बल्कि अपनी औलाद में से सिर्फ मुझ पर ही शक करती रहे। मुझे गलत कहते कहते तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर गई अम्मा, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई तुम्हें। कुछ नहीं कहा मैंने उसे। रहने दो, मैं खुद ही पूछ लूंगी। आराम से बैठो अम्मा, दादी खुद ही आकर पूछेगी। और बुलाओ ना अपने औरंग को, उसे भी तो पता चले।
बल्कि मुझे भी पता चले। देखूं तो सही दाजी और औरंग में कितनी गैरत है। छोटी छोटी बातों पर मर्दों को गैरत के ताने नहीं देते हैं बेवकूफ औरत, बात बढ़ जाती है। छोटी बात नहीं अम्मा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्या क़यामत आ गई है? क्यों बुलाया मुझे? आवाज दे शीरीन को। क्यों? ताकि आपकी आंखें खुले या हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्या मसला है इसका? जब भी घर में कोई खुशी का मौका आता है अपनी अहमियत जताने के लिए क्यों ऐसी हरकतें करती है? शीरीन भी छुप छुप कर गौहर से मिलती रही। बस करिए तुम। उसी की वजह से वो कत्ल हुआ था। बकवास नहीं कर रही मैं। बदकिरदार कातिल औरत, उसी ने मेरे दोनों भाइयों को मरवाया है। चुप करती हो? मैं क्यों चुप करूं? बुलाएं उसकी भाभी को और पूछ ले। भाभी को बुलाने की क्या जरूरत? मैं खुद आपको बताती हूँ। हाँ, मैं बदकिरदार हूँ। गौहर के साथ मेरा ताल्लुक था। वो मेरी वजह से ही कत्ल हुआ है। सफीउल्लाह भी मेरी वजह से मारा गया। जो हुआ है उस सब मेरी वजह से हुआ। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मैं तो कहता हूँ छोड़ो, वापस चलते हैं। भाभी की गुम होने की इत्तला कोई और पहुँचा देगा उसे। तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन आगे नहीं जा सकता। क्या मतलब? मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी उस बेहया और बदकिरदार से किसी किस्म की बरादरी रखे। खामखा लोग तुम्हें भी उस जैसा समझेंगे। वो ऐसे नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। अरे क्यों नहीं है? सारे गांव को मालूम है कि शीरी का गौहर से बदकिरदारी वाला तारुफ था। उसका नहीं, मेरा ताल्लुक है। क्या सोचा समझा? यही कि जो मुझे नहीं करना चाहिए शायद करना पड़ेगा। हाँ, मैं बदकिरदार हूँ। गौहर के साथ मेरा ताल्लुक था। वो मेरी वजह से ही कत्ल हुआ है।
बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि काले टीले पर हमें जो मालूम था वो हमने बता दिया। हाँ, लेकिन जो इसे मालूम है वो तो आपने मुझे सुनने नहीं दी। अरे ये तो पागल है, ये क्या बताएगा। तुमने तो खुद औरंग को सब कुछ संभालने का हुक्म दिया था। अब जब वो सब कुछ संभालने लगा तो तुम्हें बुरा लगने लगा। क्यों? तुम्हारी हैसियत इस घर में उस बुजुर्ग सी है जिसे दुआएं देने के लिए एक कोने में रख दिया जाता है। गुलिस्तान खान, दुआएं दो। अपनी जिद पूरी कर ली ना तूने, बदनीयत इंसान। फंसा लिया ना मेरे मासूम भाई को। मैंने कुछ नहीं किया। औरंग खुद आया था मेरे घर पर और ऐसी बातें की हैं, खानदान को जोड़ के रखने के लिए मुझे उसका निकाह पढ़ाना पड़ा। औरंग की जिद थी। इस खानदान को इकट्ठा रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। और 4 गज के इस चीथड़े को सर पे रखने से तुम गुलिस्तान खान नहीं बन जाओगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शीरीन ऐसा कैसे कर सकती है। मैं बात करता हूं उससे। तुम क्या बात करोगे? पूछूंगा उससे, दाजी क्यों कह रही है वो ऐसा? उसने जो किया है ठीक किया है। और तुमने भी जो किया है ठीक किया है। तुम नजरें चुरा के किधर जा रही हो? नहीं दादी, मैं वो मुबारक, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर शीरी से इसकी शादी हो जाती तो एक बार फिर हम सबकी बर्बादी हो जाती। तुम इस घर की बहू, तुम्हें इस घर को संभालना। अब क्या करना है? फैसले में आई दुल्हन सलामी नहीं रह सकती। किस मरदूद ने कहा है नहीं ले सकती? रखो रखो रखो।
जरूर तुमको ये जहालत मेरी बीवी ने बताई, उसकी बातों में मत आ, पागल है। एक तो दूसरों की बेटियों को फैसलों में कुर्बान करते हैं, और ऊपर से जहालत वाली बातें भी करते हैं। मैं उसे कत्ल करने का तो नहीं कह सकती, मैंने उसका फैसला खुदा पे छोड़ दिया। लेकिन वो हमारा घर छोड़ दे बस, जहाँ जाना है चली जाए। क्या ऐसे ही चली जाए? उसकी वजह से मेरे दोनों भाई मारे गए, इस घर की तबाही हो गई है, और तुम कहती हो कि बस ऐसे ही चली जाए? आप सब होश में तो हैं? मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। अनो, रुक जा मेरे भाइयों की कातिल, आज तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। शेर भाइयों को मार दिया तूने, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। आज तो तेरी लाश निकलेगी इस घर से। मार डालो। टांगे तोड़ दूंगी, शेर भाइयों को कत्ल कर दिया। तू क्या समझती थी तू बच जाएगी? टांगे तोड़ दूंगी तेरी। बस करो। बस करो। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। गुलिस्तान खान, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ रही हूँ, रुक जाओ, खुदा नवाज़े तुम्हें, रुक जाओ गुलिस्तान खान। गौहर से शेरी का नहीं, मेरा ताल्लुक था। अस्सलामुअलैकुम। बाद सलाम अर्ज़ है कि मैं कोई लुच्चा, लफंगा या बेगैरत नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे हुस्न का आशिक हूँ। जब से तुम्हारी आंखों को देखा है मेरी आंखों की नींद उड़ गई। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है तो सामने बड़े पत्थर के पीछे पड़ा हुआ मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा कबूल कर लो। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। गौहर मेरे पीछे आता था और मैं उससे मिलने जाती थी। इस लाश को बेचकर थोड़े और पैसे डालो और एक साइकिल ले लो। ये बदतमीज कौन था? गुलिस्तान की सूद की कमाई और कौन? उसका बाप ठीक इंसान नहीं है, तो अच्छा लड़का है। तुम जानते हैं क्या उसके बारे में जो उसकी अच्छाई की जमानत दे रही हो? शेरी का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था।
तो खुद मुझे समझाती रहती थी, जब तक तुम इनकार नहीं करोगी वो तुम्हारे पीछे आता रहेगा और फिर एक दिन सारा गांव तुम्हारे पीछे होगा। मैं तो उसकी चीजें वापस करने गई थी, सीधा मेरा बाजू पकड़ा। तो जैसी आवारा लड़कियां शादी के लिए नहीं, अयाशी के लिए होती हैं। छोड़ो मुझे। ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो वसूली करके रहूंगा। तो शीरी का भाई अगर टाइम पे नहीं आता, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मेरी इज्जत बचाते बचाते वो खुद बेइज्जत हो गई है। बस मेरे मारे का बस, अब तू माफ कर दे, माफ कर दे, हमें माफ कर दे मेरे मारे, हमें माफ कर दे, तू माफ कर दे मेरे मारे, तू माफ कर दे। माफ कर दे मुझे, माफ मुझे माफ कर दे।
खुदा किसी को ऐसी शर्मिंदगी ना दिखाए। एक ही घर में रहते हुए मैं और तुम्हारे ताजी शीरी से छुपते फिर रहे। कैसी शर्मिंदगी? हमें क्या पता था कि क्या सच है और क्या झूठ? और जब अगला बंदा मान रहा है कि मैं गुनहगार हूं, तो फिर हमारा क्या कसूर है? हमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? तो फिर उस दिन से तुम घर क्यों नहीं आई हो? मुझे किसी चीज की शर्मिंदगी नहीं। मेरा क्या कसूर है? मैंने किया ही क्या है? पहला पत्थर तो तुमने मारा था। तुम्हें शर्मिंदगी है तो हो, मुझे क्यों शर्मिंदा करने आ गई हो? तुमसे मिलने आई हूं कमबख्त। मुझे उस मजलूम की नजरों के आगे करके सब इधर उधर हो गए। औरंग पलवशा को लेकर चला गया है। गुलिस्तान खान भी मस्जिद और हुजरे का होके रह गया है। तुम यहाँ छुपी बैठी हो। फंस तो मैं गई हूं ना। शीरी मुझे पानी का एक गिलास भी दे दे तो मेरा दिल चाहता है वो सहर बन जाए, ताकि मैं उसकी खाली आंखों की बद्दुआ से बच जाऊं। सबने मिलकर उसे बर्बाद किया और मुझे फंसा के भाग गए। किसी ने तुम्हें नहीं फंसाया अम्मा। खामखा डरती फिर रही हो। खुदा सब जानता है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। जो भी हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ। तो फिर उस गलतफहमी की माफी भी तो मांगो ना। आजकल फुर्सत नहीं है। जब मिलेगी तो मांगूंगी। हाँ, बड़े कारखाने चलते हैं ना तुम्हारे। बच्चों की फौज लेकर बैठी हो जिसकी खुराक पानी का इंतजाम करना है तुम्हें। तुम्हारी हर बात यहीं आकर क्यों खत्म होती है अम्मा? अच्छा चलो चलो, गुस्सा मत करो। उठो, तुमको लेने आई हूं मैं। चलो। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कुछ बात करनी थी तुमसे। मुझसे? कौन सी बात? बाहर चलते हैं, वहां आराम से हो जाएगी। यहाँ पर बिला वजह 10 इल्जाम लगेंगे। क्या बात करनी है? मुझसे शादी करोगी? मैं काला हूं, बदसूरत हूं, शादीशुदा हूं, लेकिन मुनाफिक नहीं। मैं किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादा। और मैं मजालिम का अपनी जबान पर चस्का लेने के बजाय खुलूस दिल से तुम्हें अपनाना चाहता हूं। तुम्हारा जो फैसला हो मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर ने कभी भी बाहर वालों को दिल से कबूल नहीं किया, न मेरी मां को, न मुझे, और न कभी तुम्हें करेंगे। यहां सब बातों के शेर हैं। अगर कबूल नहीं किया तो दाजी ने शादी क्यों करवाई बानो की आपसे? इसलिए कि दाजी को एक रखवाला चाहिए था जो उनकी लाडली बेटी की 24 घंटे रखवाली करता रहे, मार खाए, बेइज्जत हो और सर झुकाकर गुलामी सहता रहे। अब मैं इस गुलामी से तंग आ गया। लेकिन मैं नहीं आई।
सलाम माजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही से तो मिलने आया था। शीरी ने बताया कि तुम हमारे गरीब खाने पर गई हो। हाँ। दादी इंतजार कर रहे हैं, हुजरे में बैठे हैं, मैं फिर आऊंगा। नहीं नहीं, खाना लगवाती हूँ, खाना खा के नहीं, जाओ। नहीं बिल्कुल भूख नहीं है, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, जीते रहो।